अमर उजाला द्वारा आयोजित ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव। और महाकुंभ जब नाम लिया जाता है तो महाकुंभ क्षेत्र में इस महोत्सव का आयोजन करने के लिए मैं सबसे पहले तो पूरे अमर उजाला परिवार का प्रयागराज का होने के कारण से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रयागराज की धरती पर ज्योतिष महाकुंभ का होना और इतने सम्मानित ज्योतिषियों का आगमन, यह हमारे लिए गर्व की बात है। और इस आयोजन में जहां बहुत ही देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों में, विद्वानों में सम्मानित जीडी वशिष्ठ साहब, सुमेश शर्मन जी, अनिल वत्स जी, विजय त्रिपाठी जी, हमारे विजय त्रिपाठी जी जो संपादक हैं, नवीन पटेल जी, और हमारे प्रयागराज के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जिला अध्यक्ष बहन कविता पटेल जी और कई पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं, और आप सब ज्योतिषाचार्यगण आए। आपका मैं अपनी ओर से भी, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से भी और उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से भी मैं कहूं, मैं डबल इंजन सरकार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बार एक जन चर्चा है कि महाकुंभ 2025 के को लेकर के कि यह संयोग जो अलौकिक अद्भुत आध्यात्मिक आनंद को प्रदान करने वाला संयोग है, यह 144 वर्षों के बाद आया, और इसकी गणना आप ही सब करके एक पंचांग के माध्यम से देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारत की संस्कृति को मानने वाले, सनातन की संस्कृति को मानने वाले, मां गंगा को मानने वाले, मां यमुना को मानने वाले, मां सरस्वती को मानने वाले, तीर्थराज प्रयाग यानी तीर्थों के राजा के रूप में जिसका स्थान आदिकाल से है, उनको मानने वाले, जब आप कुछ गणना करके लिखते हैं पंचांग के अंदर, तो उसी को मतलब 100% सत्य मान करके देश के कोने कोने से, अभी जैसा आपने संबोधन में सुना है कि लोग यह नहीं देख रहे हैं कि हमें कितनी दूरी तक पैदल चलना है, लोग यह भी नहीं देख रहे हैं कि हमको कितनी कठिनाई हो रही है। बड़े बुजुर्ग हों, नौजवान हों, बच्चे हों, माताएं बहनें हों, पुरुष हों, सब एक ही रट है कि हम चलेंगे संगम के तीरे, गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे। और 144 वर्ष बाद जो संयोग 2025 के महाकुंभ में आया है, सब ये मानते हैं कि 144 वर्ष बाद अगर ऐसा संयोग दोबारा आया, शायद हम में से कोई नए जन्म में, वो आप ही बता सकते हैं, जो जन्म होता है और जन्मों के बाद कौन क्या था, क्या है, क्या होकर के आया है, वो आप लोग बहुत अच्छी गणना कर सकते हैं। लेकिन एक अलौकिक आनंद से अभिभूत होकर के जहां प्रयागराज महाकुंभ में हमारे कल्पवासी एक कठोर व्रत का धारण करते, अनुष्ठान करते, वह यहां पर निवास कर रहे हैं, वही हमारे सभी अखाड़ों के इस शिविर, इस महाकुंभ के क्षेत्र में लगे हुए हैं। अनेक संत परंपरा से जुड़े हुए पूज्य संतगण महाकुंभ क्षेत्र में पधारे हुए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं, अभी जो स्नान पर्व यहाँ के होते हैं उसमें 13 तारीख को पौष पूर्णिमा थी, पहला स्नान पर्व, 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी दूसरा स्नान पर्व, तीसरा स्नान पर्व जिसे हम मौनी अमावस्या के रूप में 29 जनवरी को मनाने जा रहे हैं,
सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है या मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर आती है। तो 29 जनवरी और 3 फरवरी का महत्व, फिर महाशिवरात्रि का महत्व क्या है, तो आप सबने अपने अपने पंचांगों के माध्यम से देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को, भारतीय संस्कृति को मानने वालों को बताया है। यह सच है कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके उनकी सेवा में समर्पित रहते हैं। हमारी संस्कृति ऐसी है कि जो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अपने विचारों को लेकर के आगे बढ़ने वाले हों, तो जैसे दूध में चीनी डाल दो और दूध की मिठास बढ़ जाए। तो हमारी भारतीय संस्कृति तो ऐसी है, हिंदू संस्कृति ऐसी है, सनातन संस्कृति ऐसी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो दूध में नींबू डालने का भी काम करते हैं, समाज को बांटने का, तोड़ने का, काटने छाटने का। हम इससे बाहर निकल करके इस प्रयागराज के महाकुंभ के अवसर पर मैं आप सबको यह भी जानकारी देना चाहूंगा। 13 दिसंबर को यहाँ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, बहुत सारी विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण करके गए थे। फिर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कई बार आए, यहाँ समीक्षा किए, व्यवस्था किए। और 22 जनवरी जिस दिन श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का जहाँ भव्य मंदिर बना है, जहाँ विराजमान हो गए, उसी दिन प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में हमारे कैबिनेट की ही नहीं, संपूर्ण मंत्री परिषद की बैठक यहाँ हुई और सारा मंत्री परिषद एक साथ महाकुंभ में के स्नान का जो आनंद होता है, लौकिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद, उसका भी लाभ लिया था। और हम लोग लगातार जितना प्रयास मानवीय दृष्टिकोण से होता है वो कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी के नाते जो जिम्मेदारी निर्वाह करना है वो निर्वाह कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार ने महाकुंभ के लिए अपना खजाना खोल रखा है कि सरकार के द्वारा विशेष तौर से महाकुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, पूज्य साधु संत हैं, संस्थाएं हैं, आप सब ज्योतिषाचार्यगण हैं, किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना होने पावे। यहाँ प्रयाग महाकुंभ या माघ मेला, इसकी व्यवस्था शास्त्रों के अनुसार भगवान बेड़ी माधव जी अपने हाथ में लेते हैं। हम उन्हीं को साक्षी मान करके उनकी कृपा छाया में जो व्यवस्थाएं कर पाते हैं वो करते हैं। इस समय प्रयागराज का महाकुंभ में आप सब, मैं नहीं जानता कौन कौन हमारे आचार्यगण, यहाँ ज्योतिषाचार्यगण गए हैं, हमारे जो जाकर कभी कुंभ में डुबकी लगाए हैं। इस समय अविरल और निर्मल गंगा की पावन धारा, यमुना की पावन धारा आप जब देखेंगे तो मन मोह उठता है कि एक और डुबकी लगाएं। और स्वच्छता की दृष्टि से हमारी सरकार ने बहुत प्रभावी कदम, जैसे 2019 के अर्धकुंभ के समय उठाए थे, वैसे हम महाकुंभ के समय भी उठाए हैं। स्वच्छता को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, लोगों के आवागमन की सुविधा को ध्यान में रख करके हवाई मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, ये सारी व्यवस्थाएं, जल मार्ग से भी व्यवस्था है, लेकिन संगम क्षेत्र में सभी जलयान नहीं आ सकते। इन बातों को ध्यान में रख करके हमारी सरकार की ओर से सारी तैयारी की गई है। मैं आप सबका यहाँ पे, मुझे अमर उजाला के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि कई चीजें अमर उजाला परिवार के द्वारा जब शुरू की जाती हैं तो मुझे प्रभावित करती। मैं पहला एक कार्यक्रम था अमर उजाला का, रक्तदान, यानी रक्तदान करना मतलब जीवन दान करना। एक हमारे उत्तर प्रदेश के सभी प्रतिभाशाली जो टॉपर बच्चे थे, उनके सम्मान का कार्यक्रम रखा गया था। उस सम्मान के कार्यक्रम में भी मुझे जाने का मौका मिला था और उस कार्यक्रम के आधार पर हमने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एक योजना शुरू की थी, जिसका मैं आज यहाँ प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में उल्लेख भी करना चाहूंगा। वह योजना थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ, यानी उत्तर प्रदेश के जो टॉप 20 बच्चे होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, उनके घर तक, और जिनके घर तक सड़क बनी है, उनके स्कूल तक नहीं है, तो उनके स्कूल सड़क उस बच्चे का फोटो लगा करके डॉक्टर APJ गौरव पथ के नाम पर। मैं अमर उजाला के कार्यक्रम से ही ये प्रेरणा मुझे, आप एक भारत श्रेष्ठ लखनऊ में सभी राज्यों का होता है, किस राज्य में कौन सा मंदिर है, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है, उसका आप वहां पे उल्लेख करते हैं।
वहां के खान पान कैसा है उसको भी वहां पर आप प्रदर्शित करते हैं, और बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में जो आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रवेश किया है, ये बहुत अच्छा काम है। आज की दुनिया बहुत तेजी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है। हमारा कुंभ भी डिजिटल कुंभ भी है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब आपने इस कदम को आगे बढ़ाया, अमर उजाला को भी आगे बढ़ाया और माई ज्योतिष के माध्यम से, तो तमाम लोगों के मन में शंकाएं रहती। मैं नहीं जानता, ये तो आप सब कुछ आचार्यगण बताएंगे, लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे केवल राशि फल देख लिए और देख लिए कि मेरी राशि ये है और आज ऐसा होने वाला है, उतना पढ़ करके ही वो संतुष्ट हो जाते कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। इतना विश्वास है ज्योतिषी गणों के ऊपर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। बहुत सारे कुंडली नहीं बनाए, बहुत सारे यहाँ मेले में जो आएंगे आप सब जानते होंगे, हमारे बहुत सारे ज्योतिषाचार्य कुंडली के आधार पर अपना जो भी वर्जन है वह देने का काम करते हैं। लेकिन गांव के अंदर अभी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कुंडली नहीं बनवा पाते, किस समय पैदा हुए, किस महीने में पैदा हुए। अब हमारे जैसे लोग, हम गांव में पैदा हुए, मैं पूछ रहा था जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया तो मुझे कई आप सब ज्योतिषाचार्यों से भेंट हुई तो कहे केशव जी कुंडली बताइए। मैंने कहा मेरी कुंडली तो नहीं, मैंने अपनी माताजी से पिताजी से पूछा तो कहा लाला जौने साल बाढ़ बहुत आई रही वही साल आपका जन्म हो रहा है। तो हम खोजते खोजते बड़े मुश्किल से पहुंचे। तो मतलब कहने का मतलब ये मेरी बात नहीं है, ये मैं देश के 140 करोड़ लोगों में से मैं समझता हूं शायद 14 करोड़ ही ऐसे लोग होंगे जिनकी शायद कुंडली बनी होगी, बाकी कुंडली नहीं है। अभी आपके लिए भी जैसे समुद्र की तरह एक गहराई कि आप जितना खोजते जाओ तब भी लगेगा अभी समुद्र का तो हम 5% भी जान नहीं पाए। तो ऐसे ज्योतिषी विज्ञान है, व्यक्ति के जीवन का विज्ञान है कि वह सोचता है कि हम पैदा हुए सब अपने देखना चाहते हैं। तो बहुत सारे हमारे गांव में रहते थे पहले, हाँ देखे, जानते नहीं है ज्योतिष शास्त्र के बारे में, हस्तरेखा के बारे में, बता दे लाला तेरे हाथ में तो राजयोग लिखा है, ऐसे बता देते हैं। तो तमाम चीजें ऐसी चीजें बता देते हैं। मेरा ये आप सबसे आह्वान है, अपील है कि आप सब परम विद्वान लोग, ज्योतिष का बड़ा महत्व है भारत के अंदर, भारत की संस्कृति में, भारत देश में, और उस महत्व को और महिमा उसकी बढ़े, इसकी जरूरत है। और ज्योतिष महाकुंभ महोत्सव जो अमर उजाला के द्वारा मनाया गया, ये तो एक शुरुआत मान लीजिए। अभी इसका बहुत आकार, अभी मुझे बता रहे थे सब हमारे साथी जितने अमर उजाला परिवार के हैं कि बहुत सारे लोगों को, आज मैं भी, सच बात है, मुझे इस बात से संकोच बहुत लगता है कि मैं तो अभी जाना चाहूंगा तो मुझे पुलिस सबको, तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को, संतों को हटा करके नहीं जा रहे, डिप्टी सीएम जा रहे हैं, इनके लिए रास्ता खाली करो। लेकिन अंदर से मुझे इसकी बहुत पीड़ा होती है कि अगर मैं 4 पहिया वाहन में बैठ करके जा रहा हूं, कोई 10 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहा है तो वो ना हो। मैंने बहुत अनुरोध किया तो कि मुझे वर्चुअल ही आज आपके कार्यक्रम का हिस्सा बना लिया जाए। लेकिन मुझे सब, चाहे विजय जी हो, चाहे उत्कर्ष जी हो, चाहे और तमाम हमारे जो अमर उजाला परिवार के नवीन जी हो, सब लोगों ने, वशिष्ठ जी हो, शर्मा जी हो, सब लोगों ने कहा कि नहीं आपको आना ही है। तो मैंने कहा चलिए, अब बहुत सारे ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो आशीर्वाद कम फिर वो गुस्सा भी होते हैं कि देखो हम पैदल जा रहे हैं। और ये मैं हूटर के लिए बार बार अपने सिक्योरिटी को मना करता हूं कि मेला क्षेत्र में हूटर नहीं बजना चाहिए, लेकिन ये पुलिस वाले भी ऐसे कि मानते ही नहीं, बजा देते हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री रहा हूं, मैं यहाँ के कई कुंभों का साक्षी रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं। स्वयंसेवक के नाते हम तो सेवा कार्य में ही लगे रहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं, संगठन का काम करो या सरकार का काम करो, सेवा करना है, देश की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, गरीब की सेवा करना है, संतों की सेवा करना है, सबकी सेवा के लिए समर्पित रहो। यही एक लक्ष्य हम सबके सामने रखा गया है। और हमारे आपके बीच में हमारे इस नगर निगम प्रयागराज के जो महापौर है गणेश केसरवानी जी, जब ये महापौर बने तो मैं भी उस शपथ ग्रहण में आया था। मैंने कहा आप गंगा जी का जल लीजिए और सर पर रखिए और एक ही संकल्प ले लीजिए कि हम प्रयागराज को सदा स्वच्छ रखेंगे। और उन्होंने संकल्प लिया और लगातार बहुत परिश्रम करते हैं, इनके परिश्रम की जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। और वहां लगभग प्रतिदिन तो गंगा स्नान गणेश जी कर ही लेते हो आप, दर्शन हो जाता है। हर दिन स्नान नहीं हो पाता तो दर्शन हो जाता है। और रात में किसी हमारे पूज्य साधु संत आचार्य लोग होते हैं, उनको रात को 10, 11, 12 बजे के बाद आप देखेंगे तो किसी के साथ टिक्कल साथ में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे होंगे।
तो यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और महाकुंभ में तो कुछ देने का काम। आप सब विद्वानगण हैं, बहुत देर चर्चा करेंगे, मैं भी बैठ करके आपको सुनता, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं आपके साथ बैठ पाऊंगा। और मुझे ये भी पता है कि आप जो बोलेंगे वो माई ज्योतिष वाले उसके अंदर उपलब्ध हो जाएगा। मैं बाद में आप सबको सुनूंगा कि आप सब क्या यहाँ बोल रहे हैं, और आप जो बोले आप पर बहुत विश्वास है, ये ध्यान रखिएगा, और वह विश्वास कभी कमजोर ना होने पावे। आज महाकुंभ में यही संकल्प लेकर के हमारे पूज्य ज्योतिषगण, पूज्य आचार्यगण, ये भी एक साधना है, साधना ऐसी साधना कि जिसके लिए मैं जानता हूं ये एक बहुत बड़ा मैथ है। मैं बहुत सारे अपने ऐसे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं से मिलता जुलता रहता हूं, और मुझे पता है कि जिसकी गणना सबसे अच्छी होती है उसके गणना के आधार पर जो वो बताता है उसके परिणाम भी वैसे ही होते हैं। तो आप सब जो यहाँ पर आए हैं, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं कुछ लेकर के नहीं आ पाया, नहीं आप सबको मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज्योतिषगण आए हैं उनके लिए मैं कुंभ का कम से कम एक पटका यहाँ पर अभी भिजवाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा देर हो जाए तो क्षमा करिएगा, नहीं अमर उजाला परिवार के माध्यम से आप सब तक पहुंचेगा, जिससे लगे कि आप महाकुंभ में क्षेत्र में आए हैं और यहाँ अमर उजाला के इस मंच से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बहुत सारे लोगों को जो यहाँ बैठे हैं, कोई टेलीविजन पे देखता है, कोई अखबार में देखता है, कोई सोशल मीडिया पे देखता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, लेकिन आज साक्षात सबको मैं देख रहा हूं। मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत सारी बातें कहनी है, वो बातें इसलिए नहीं कहूंगा जैसे सूर्य भगवान को कोई दीपक दिखाएगा तो सूर्य भगवान पे कोई असर पड़ेगा क्या, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, इसलिए मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से आप सब ज्योतिष क्षेत्र में अपने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले महानुभावों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सब के लिए उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना दे सकता हूं। इसका भविष्य क्या है वो आप ही जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।